मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ वार्तालाप करेंगी माया राणे। ये जो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ये एक आम सिटीजन को बहुत इफेक्ट करता है, इसका असर होता है आम सिटीजन के ऊपर। तो मैंने एक सिटीजन को ही लिया है, आम सिटीजन को लिया है, इसके बारे में डिस्कस करने में, उनके व्यू पॉइंट जानने को। तो नमस्कार है माया राणे। Namaste. हाउ आर यू? I'm fine. It's good to join you. I like your content. थैंक यू, थैंक यू। Yes. माया, राजस्थान में एक जो मैरिज एक्ट है, वो उस बिल को अमेंड कर दिया गया है और उसमें ये बोला गया है कि ब्राइड एंड ग्रूम कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज। चाइल्ड मैरिज को भी लेजिटिमाइज कर देता है ये बिल। तो इसके बारे में मैंने देखा है कि कोई भी इतना ज्यादा लिबरल्स और जो हर वक्त इतना मॉडर्न बनते हैं और इतने इमेंसिपेटेड होते हैं, उन्होंने भी कुछ इसके बारे में बोला नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हुई। इनफैक्ट बहुत सारे राइट विंगर्स हैं जो मैंने देखा है कि जो बहुत हिंदुइज्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो इस टॉपिक के ऊपर प्रो बोल रहे हैं, मतलब दे आर ओके विद द बिल एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज। सो आप मुझे बताओगे कि ये क्यों कह रहे हैं कि एक बार गर्ल को अपना मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो या प्यूबर्टी शुरू हो जाए, पीरियड शुरू हो जाए लड़कियों को, तो उनकी शादी करना पेरेंट्स को अलाउड होना चाहिए। एंड हु इज द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी कब करेंगे और किस एज में करेंगे। ये मेरे को लगता है कि मिडीवियल टाइम्स में हम वापस जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में बताइए कि क्या रीजंस थे उन दिनों में जब ये लड़कियों की शादी हो जाती थी, 9 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की लड़की, और जो क्या रीजंस थे? तो एक्चुअली ना मैं अपनी बात कहने के ना कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। पहले एक हिस्सा है कि आज हमारी जो एग्जिस्टिंग मानसिकता है, जो स्थिति है, जहाँ का सफर हमने तय किया है एज औरतों का, यानी स्त्रियों का रादर, जो विमेन्स काइंड ऑफ विमेन राइट्स को लेके या विमेन्स एम्पावरमेंट को लेके जो अब तक का सफर है, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो क्या था, और उसके साथ हम किस तरह से उसको देखते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने जो समाज के बारे में बात कर रहे हैं, वो समाज अकेला तो नहीं हो सकता, पूरी देश के लिए एप्लीकेबल होगा ना। क्योंकि एक जगह पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो पूरे देश के लिए भी उसका असर पड़ता है। तो हमारा देश दुनिया का सबसे यंग देश है। हमारे एवरेज एज जो है वो सारी दुनिया में बहुसंख्य, जैसे आई एम सॉरी, देयर वाज मैं एक बीच में आपको टोकना चाहूंगी, जरा से इतना सा बताना चाहती हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप 30 दिन के लिए राजस्थान में रह रहे हैं, तो अगर आपने 30 दिन रह रहे हैं वहां पे, तो आप इस बिल के लिए वहां पे अपनी मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये है ना, ये एक है ना, आइसोलेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका असर किसी भी स्टेट पे किसी को भी करना हो तो वहां जाएगा और वो वहां पे उस वक्त उतने देर तक रह के अपनी बात मनवा सकता है। सो इट विल बिकम अ लीगल वे टू डू समथिंग विच इज वेरी इलीगल, राइट? तो मैं इसके लिए मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली किस चीज की है कि हमने इतना जो जर्नी अब तक का हमारा सफर रहा है स्त्रियों का, उसको देखते हुए ये ऐसे कुछ अबरेशन, ऐसे अचानक से कुछ आ गया, तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो रिएक्शन के पहले एक मैं कहना चाहती हूँ, अपना देश दुनिया का सबसे युवा देश होगा अगले 10 सालों में। एक सर्वे है PwC का, जिसमें कहते हैं कि हमारे देश में से जो फर्स्ट टाइम जॉब, दुनिया भर के जो फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन करेंगे, उसकी आधी संख्या अपने देश की होगी। मतलब फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइनिंग्स, जैसे इंटर्न कहा जाए। तो हाँ, ऐसी संख्या में अगर हम ट्रेनिंग स्किल्स इसके ऊपर ध्यान दें तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें से आधा हिस्सा लड़कियों का है। तो अगर ऐसी रिसोर्सेज, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे देश के लिए जरूरी है, हमारी दुनिया की प्रगति के लिए जरूरी है, उसको देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, ये बात पहली। दूसरी बात है कि अगर ये
कुछ ऐसा प्रस्ताव भी आता है तो वो किस बेसिस पे है? क्योंकि अगर हमारे पहले किसी समाज में ऐसा होता था, हमारे पहले की हिस्ट्री में ऐसा होता था, तो उसकी एक वजह थी। उसकी वजह जो भी हो, कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं कि उस जमाने में फैमिली वाज कलेक्टिव यूनिट, एज अ एक जॉइंट फैमिली बोलो या फिर ग्रुप डायनामिक्स जिसे कहते हैं, जहाँ पे एक परिवार जुट के अपने रिसोर्सेज एक साथ लेके आता है, चाहे वो आमदनी हो, चाहे काम या कोई और घर के काम करने का तरीका। तो उनके लिए बच्चे इतने होना या बच्चों के साथ उनकी शादियां होके उनके बच्चे, एक 3 पीढ़ियां हमेशा साथ रहती थी, जिसके वजह से काफी हद तक ऐसी जरूरत पाई जाती थी कि लोग एक साथ मिले और एक साथ उनके परिवार के बच्चे रहे। और इसलिए सिस्टम ऐसा था कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बारे में सोचते थे कि चलो बहू आ जाएगी या अपनी बेटी है तो उसकी शादी करा दो, क्योंकि वो कलेक्टिव एक डायनामिक बना रहे। और आगे दूसरी जनरेशन बात भी ये, बढ़ेगी, जनरेशन। यस, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन हायरार्की बनी रहे, मतलब बड़ा बेटा है तो उसकी शादी की तो उसकी हायरार्की कंटिन्यू होती है सेकेंड जनरेशन में। वैसे ही छोटा बच्चा है तो उसकी लेटर ऑन, सो इट इज लाइक ऑलवेज कैस्केडिंग द हायरार्की, द पावर दैट वी से। सेकेंड थिंग वाज कि उस जमाने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक मनुष्य की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल अगर हो इन 30s एंड 40s, तो वो जल्दी किसी कलामिटी से, किसी प्रकार की महामारी से जान चली जाती थी। तो क्या होता था कि घर के काफी लोग वैसे भी वो गंवा देते थे। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि कोई अगर शादी कर लेता है तो देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ कीपिंग द फैमिली गोइंग। तो दो तीन वजह थी, और सबसे ज्यादा था कि वॉर। यहाँ कोई अगर कुछ हो जाता है तो घर की स्त्रियां, उनका क्या होगा, चाहे किसी भी उम्र की हो। तो हमेशा एक सिस्टम बना रहेगा कि यू लूज सम बट यू विल ऑलवेज हैव सम केयर गिवर्स इन द फैमिली। ऐसे माहौल में शादियां करना उस जमाने की एक प्रथा रही होगी। हम एक लड़ते जरूरत भी रही इनके होगी, बाद, जरूरत थी। जरूरत थी। प्रथा तब बनेगी जब जरूरत थी। लेकिन हमने देखा है कि समाज कितना बदला है, 70 75 नहीं 100 सालों में इतने कितने सारे रेवोल्यूशन आ गए, कितने सारे विमेन्स राइट्स को लेके, विमेन्स एजुकेशन को लेके इतने बढ़ाव। माया, मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगी कि कहीं आपको लगता है कि गरीबी वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, एंड कि माँ बाप गरीब होते थे तो उनको इतने बच्चे होते थे, वहां पे फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी, तो वो कहते थे कि चलो लड़की हुई है, उनको बोझा लगती थी, तो उनको लगता है एक और खाना खिलाने वाला कम होएगा तो उसकी शादी एक्चुअली कर दो। एक्चुअली ये ना बोझा कहाँ से होता है, क्योंकि हमारे आसपास आप देखो तो एवोल्यूशन ऑफ हाउ डू यू सी यू मेक योर लाइवलीहुड। हम लोग अगर पहले खेत किसान में काम करते, किसान खेती में काम करते थे, तो वहां पर फिजिकल लेबर जो होता है उसकी वजह से काफी सारी आमदनी या फिर ग्रोथ या फिर उपज आती थी। वहां पे औरतें ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। सेकेंड कम्स द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट फेज, जहाँ पे मेहनत मजदूरी करने वाला पुरुष ज्यादा बाकी होता रहता था। तो घर की कमाई या फिर आमदनी आने का जरिया वो ज्यादा था, क्योंकि उसकी फिजिकल कैपेसिटी ज्यादा थी। लेकिन वो बदल रहा है। अब क्या हो रहा है कि सर्विस सेक्टर की एडवांसमेंट, रिसर्च देखो, टेक्नोलॉजी देखो, जिसकी वजह से आमदनी का शक्ति से या अपने पुरुष के बल से कोई लेना देना नहीं रहा। तो ऐसा भी होता है कि आजकल स्त्रियां उतनी ही रिसोर्सफुल है जितना एक पुरुष हो सकता है। नहीं, तो पर ऐसे उन जमाने में तो, उन जमाने में भी जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि कोई किताब पढ़ रही थी, उसमें था कि जितनी छोटी लड़की की शादी करते थे, डाउरी सिस्टम तो बहुत था उन दिनों में, अभी भी है पर थोड़ा कम है, थोड़े लॉज बन गए। पर उन दिनों में था कि अगर छोटी लड़की की शादी करते थे तो वो कम डाउरी, छोटी उम्र की लड़की के लिए कम डाउरी देनी पड़ती थी। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। मैं ना डाउरी को अलग देखती हूँ, क्योंकि वो एक नया टॉपिक हो जाएगा। नहीं, पर दैट लेकिन वाज द मैं सोचती हूँ फैक्टर कि कि लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती। क्यों होता था वो डाउरी के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन में वो लड़की ऐसे ऐसे घर में जाएगी कि उसका स्त्री धन उसके हाथ में रहे, कल कुछ हो जाता है तो। क्योंकि वो उम्र में इतनी छोटी है कि अगर कुछ हो जाता है तो उसका स्त्री धन उसके पास रहे। तो डाउरी सिस्टम जो भी होगा उस हिसाब से चलता रहा, और वो जल्दी शादी करने, मतलब दैट इज द वे इट वाज। कि अगर वो एक दूसरा एक पहलू है कि आई वुड लाइक टू से, बिकॉज आई लाइक टू गेट द पॉजिटिव साइड्स एज वेल।
उस जमाने में जो था वो आज जमाने का नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशनल स्टेट जो होती है एक लड़की की एट द पॉइंट ऑफ मैरिज, आप देखो एक लड़की, छोटी लड़की जब शादी करती है तो उसकी इमोशनल स्टेट क्या होगी? कैन शी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ न्यू फैमिली? शी कैन नॉट। उस जमाने में अलग था, क्योंकि वो ऐसे थे कि उनके चैलेंजेस, जैसे ऑलमोस्ट आधी जिंदगी वो अपने पति के घर में बिताएगी, क्योंकि उसको उस घर की रिवायतें सीखनी है, रीति रिवाज सीखनी है, और उस घर की चैलेंजेस को समझ के अपनी जिंदगी उसमें ढालनी है। आज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गर्ल्स आर स्टडिंग, द वुमेन आर गोइंग समवेयर एल्स, दे डोंट इवन लिव विद देयर ओन पेरेंट्स। तो वो चैलेंज हट चुका है, वो बाधाएं हट चुकी हैं। अब आप एक एनी चाइल्ड, मतलब लड़की हो या लड़का हो, तो उनको फर्दर स्टडीज के लिए जाना ही पड़ता है बाहर। तो वैसे भी वो काफी देर अपना इन्वेस्ट करती हैं अपने करियर में, अपने रिसोर्सेज बनाने में। और अगर आप ये सब हटा के उनको बोल देते हो कि it is okay because government only does what is broadly applicable to the entire nation. गवर्नमेंट कैन नॉट गिव के इस इलाके में, इस तालुका में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में ये चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यूनिफॉर्म लॉ होता है। It has to be, in a way that whatever, because it has worked on a process as it is. अपने पास आप देखो तो emotional and psychiatric, I would say psychiatrists have a study in which you see that 28 age है जब तक आपका adolescence चलता रहता है। It is proven कि आपके adolescence के behaviors आजकल 28वीं उम्र तक चलते रहेंगे। तो क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पढ़ाई की एज ज्यादा बढ़ गई है, हम पढ़ते ज्यादा है, तो हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के उस तरह के एक्सटेंड हो जाते हैं, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस भी एक्सटेंड हो गया है। पहले जमाने में हम पहले से ही जॉब करते थे, पहले से ही हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एट 28 तक आप अगर नहीं हो, अडल्ट के दायरे में नहीं आते हो, एंड यू आर इमोशनली नॉट केपेबल, हाउ कैन यू मेक अ चाइल्ड एट 16 take care of an entire set of responsibilities which at 28 also we do not know whether we want to take. तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी शादी होगी उतना the girl will get pregnant and then चाइल्ड बर्थ, इसके बारे में बताओ, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो yeah, this is another aspect where the physical development of a child, the physical growth, see there is a lot of things which we think about. There is an aspect of marriage which affects your educational, financial, emotional, social, parental, all aspects which you have to be prepared for, right? एक शादी मतलब क्या क्या होती है? आपकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पति मर गया अगर, या फिर उसे कुछ हो गया, तो आपको अपने आप एक दुनिया खड़ी करनी पड़ती है। तो आपकी एजुकेशन लेवल होनी चाहिए, आपकी स्किल्स होने चाहिए, फाइनेंशियली आपको पता होना चाहिए कि फैमिली अपब्रिंगिंग क्या होती है। तो वहां के उसके बाद इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप एक पूरे परिवार को या रोल में डाल सके अपने आप को। सोशली आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हो, और फिर पेरेंट। अगर ये सारे नहीं कर पाते हो आप, तो आप एक फिजिकल जो माँ बनने का है उससे ही खत्म नहीं होता है। शी विल बिकम अ मदर, शी विल बी इनकेपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड। Not only are you putting the child which is already in danger, you also put the child bride into a situation where she brings up a child which is also weak. माया, मैं ये पढ़ रही थी, कहीं का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी कि 70% ऑफ द इंडियन गर्ल्स हु हैव गॉट मैरिड बिटवीन, मतलब बिफोर 16 एंड ऐसे करके 14-15 साल की, उनकी सबकी डिलीवरी के टाइम और चाइल्ड बर्थ के टाइम उनकी मौतें हुई। तो आपकी बॉडी भी रेडी नहीं होती है टू बेयर अ किड, एंड क्योंकि आपको खुद को, अभी आप अपने आप को ही नहीं देखना आता है आपको, तो आप अपने साथ एक और बॉडी आपके बॉडी के अंदर है जिसको आपने ख्याल रखना है, आपको वो भी नहीं आता है, और आपको नहीं पता क्या खाना है, क्या पीना है। you can't take care, a 14-year-old girl doesn't know क्या बच्चे के, उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। ये है ना, ये इसको है ना, ये लोगों ने जस्ट प्यूबर्टी कह के हटा दिया। Unfortunate part it is that just calling it as a word that your maturity and puberty is enough. That is the way, if they look at it, they have no understanding of what emotional, mental and physical well-being that a person should have जबकि वो शादी के रिश्ते में बनते हैं। और उसके बाद I would also want to add sexual well-being, because आज के जमाने में आप बच्चों को, जहाँ पे आप बच्चे को देखते हो
कि उनकी उनकी मेंटल इमोशनल स्टेट क्या है, और उसको आप समझ के अगर चलोगे तो माँ बाप कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। तो इस बारे में बात करना कि माँ बाप को हक है, स्टेट को हक नहीं है, तो आप माँ बाप को भी गुमराह कर रहे हो ये बात करके। क्योंकि उनके उनके लिए अब तक जो था कि मैं अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, तो आपने वो पूरा नैरेटिव ही बदल दिया और बोल दिया कि आप जल्दी शादी करके इसको, मतलब दिस विल बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक ब्रिंगिंग, यू फेल्ट द फिनिशिंग लाइन इज हियर, नाउ यू ब्रिंग इट क्लोजर। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? तो हम हमारे आसपास जो हम देखते हैं, जो प्रोग्रेसिव समाज होने जा रहा है, जो लो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, आप उनको कह रहे हो कि नहीं शादी यहाँ होनी चाहिए, तो मतलब जो इतने 100 साल से ज्यादा का जो सफर है उसको आप बिल्कुल पीछे लेके जा रहे हो समाज को, एक पूरा समाज पीछे चला जाएगा। इवन अनदर थिंग आई वाज रीडिंग अबाउट दिस ओनली कि जो लड़कियों की जल्दी शादी होती है उन लोगों को सेक्सुअल वेलबींग की, उसकी, जैसे आपने भी कहा, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। सो व्हाट उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत होती है बिकॉज दे डोंट नो नथिंग अबाउट प्रोटेक्टेड सेक्स, दे डोंट नो हाइजीन, इतनी अवेयर नहीं होती। इतनी जो गांव में लड़कियां उनको ये सब चीजों की अवेयरनेस थी, तो उनसे भी इन लोगों की बहुत मौतें होती हैं। So I will go one step, before that. I would say the nutrition. Are you there? Okay, the nutrition aspect, the nutrition का physical well-being, मतलब nutrition एक बड़ा हिस्सा है, जो अगर ठीक नहीं होगा तो आपको किसी भी चीज में पता नहीं चलेगा। आपकी खुद की सिचुएशन आपको पता है कि when एक मैरिड औरत के लिए, या फिर आई वुड से मैरिड स्त्री के लिए, उसके जिंदगी में जो एक बोलते हैं कि as a word we would say, the being active, a woman is actually active once she's married. She needs a different kind of set of things to take care of. हम जो बोलते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के बीच में अंतर रखना है, हमें कौन सी उम्र तक बच्चे को क्या करना है, वो सारी बातें वो क्या अपनी माँ को, जो माँ अभी करती है, उससे बेटर करना चाहिए उसे, कि उससे पीछे चली जाना चाहिए। वही है कि बच्चा, वो खुद बच्ची है, वो समझ नहीं पाएगी कि उसके लिए क्या जरूरी है, और इस हालत में हम उसको इतना ज्यादा उसके ऊपर एक इमोशनल और फिजिकल बर्डन डाल रहे हैं एंड एक्सपेक्ट हर टू डू वंडर्स। ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि और इसमें एक और बात मिसिंग है। इन्होंने ऐसे सिचुएशन में लड़की को खड़ा किया है, उसके सामने एक लड़का अगर होगा तो वो क्या करेगा? Are we missing out that important part is a male component? In such a kind of a scenario, what are the male components of it? Would you want to be having such a child wife? Wouldn't it be painful to have a child wife? It is almost like abuse. So that is what also is worrisome for me. And another thing is कि जो physical violence होता है कई शादियों में, स्पेशली गांव वगैरह में और ऐसी जगहों में, तो ये छोटी सी लड़की के ऊपर अगर वायलेंस हुआ, के साथ वायलेंस हुआ, तो ये तो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएगी, तो शी गो थ्रू दैट अब्यूज आल्सो। Actually, yes, this is one problem, that I see is that it will be normalized. In such a scenario where the child bride comes, she will not know what is criminal offense or what are her rights, because she is so young that she almost like grooming, cases that we have seen. So she thinks ये उसके लिए जरूरी है, उसकी एक उसके जीवन का हिस्सा ही है, या फिर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। जिस हक के लिए, जिस क्राइम्स के लिए हम इतना झूठते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं सेक्सुअल क्राइम्स ये होते हैं, प्रेडेटर्स ये होते हैं, यू एक्चुअली क्रिएटिंग प्रेडेटर्स, बिकॉज एवरीबडी विल से आई कैन मैरी एनीवन whom I want as long as the woman is the child or the girl is mature, तो ये बहुत ही डेंजरस है, ये होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए इसे। इवन आई फील पर्सनली कि ये बहुत ही रिग्रेसिव जो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया है, रिग्रेसिव, एंड पीपल हु आर सपोर्टिंग इट। क्या वो अपनी बेटी की शादी इस उम्र में करना चाहेंगे कि बेटी 9 से 15 साल की उम्र में वो लोग करेंगे अपनी बेटी की शादी? कभी नहीं करेंगे। सो द अदर डे समवन टोल्ड मी कि अमेरिका में भी अलाउड है 16 ईयर ओल्ड की शादी को लेजिटिमाइज करते हैं। तो मैंने उनको बोला
बोला क्या, मैंने चुप ही रही वैसे, मैं ज्यादा, क्योंकि ऐसी ना इस टाइम इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। तो मैंने तो कहा मैं पूरा दिन आप ये बोलते रहते हो कि हिंदू वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, तो इंडिया वेस्टर्नाइज हो रहा है, अपना कल्चर भूल रहे हो, अपनी संस्कृति भूल रहे हो। पर जब इनको कन्वीनियंट लगता है तो देन दे वांट टू फॉलो व्हाट अमेरिका इज डूइंग एंड देन दे कंपेयर इंडिया विद अमेरिका। सो कंफ्यूज है। इन अमेरिका देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि हर एक स्टेट अपने हिसाब से करता है, ये भी है। तो every state will have its own legislative process and its own age limit for marriage. I think New York, for example, has 16 or 16 years with your parental consent. But that should not be something which should be, allowed according to me, because they already, these are challenged. ये लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, और काफी सारे औरतों ने अपने petitions डाल चुके हैं। यहाँ पे वहां पे कोई भी इसको justify नहीं कर रहा है, वहां पे भी लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि ये पुरानी है। these all laws were old and they do not want them, and there is enough fight. There are women who have been sent to US to marry from various countries, especially Middle Eastern countries, जो उनको US जाके वहां पे शादी कराते हैं, और because they are not probably are somewhere else, and they go there and they get married and they are stuck because उनके पास कोई चारा नहीं है। तो वहां पे भी ऐसी औरतों ने काफी कुछ पेटिशंस डाल के उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी लीगल फाइट शुरू है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है। And just because legal limit is 16 doesn't mean that all women are marrying at that age also. और मेरा तो इन लोगों को कहना एक ही है कि अगर आपको इतनी चिंता है लड़कियों की, और इतना आप सोचते हैं कि आपको हक है कि आप ये चीज एनकरेज कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कि अपना टाइम, अपना ये दें, अपना समय और पैसा खर्च करें, गांव में जाकर लड़कियों को स्कूल जाने के लिए एनकरेज करें, पेरेंट्स को बोले कि शादी करने से ही लड़की प्रोटेक्ट नहीं होती। अगर आपने लड़की को प्रोटेक्ट करना है, उसका मतलब ये नहीं होता उसकी शादी कर दो। और ये भी नहीं होता है कि, और दे हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट पीरियड्स आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इट्स अ प्रोसेस, आपकी लाइफ का प्रोसेस है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई खतरे की कोई घंटी है तो बेटी की शादी कर दो। तो ऐसे मॉडर्न जमाने में ऐसी बातें करके आप क्या इंडिया को मिडीवियल टाइम्स में ले जाना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। I agree with you, Payal ji. The issue is that there are some these feelings of, हमें लगता है कि कोई डायमेंशन होगा, कोई पर्सपेक्टिव होगा जो काम करे, लेकिन इसमें मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं लगता है। क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि इंडिया इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ नाइस वंडरफुल रेवोल्यूशन, जहाँ पे युवाओं को हमें सब कुछ देना चाहिए, चाहे मतलब कोई रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो, मीडिया हो, या फिर उनको लीगल प्रोफेशन में जाना हो, रिसर्च में जाना हो, या आर्ट एंड कल्चर में जाना हो। इतना कुछ करना है उनके लिए। और मैंने जैसे कहा कि 10 years are very crucial for India, and we do not want any of this stone age medieval kind of ये खेलना नहीं है, खिलौने नहीं, हमारे बच्चों का फ्यूचर इसमें लगा हुआ है। और इररिस्पांसिबल एक्ट है जो भी है। और बिफोर वी एंड दिस सेशन, आई वांट टू टेल यू दैट आई कॉल्ड अप 16 पेरेंट्स जिनकी गर्ल्स हैं, जिनकी डॉटर्स हैं, and they all reacted and they said, are you mad? ये कौन बोल रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? And then I said, go on Twitter and read कि लोग इसके फेवर में कितना बोल रहे हैं, और एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं। So they were saying कि आजकल एज अ पेरेंट मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ता, इन्वेस्टमेंट शादी के लिए नहीं कर रहा, मैं उसकी एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, उसके फ्यूचर को सेटल कर रहा हूँ। माई एम इज नॉट कि मैंने लड़की की शादी करनी है, माई एम इज कि उसको मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊं। और ये यहाँ पे ऐसा रिग्रेसिव एक्ट लाके आप देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत अनएजुकेटेड क्लास है हमारी कंट्री में जो इसका फायदा उठा सकती है। और हम लोग को मैं तो चौंक गई हूँ ये देख के, क्योंकि मुझे पता है, देखिए मैं ना गांव में कभी कभी CSR के प्रोजेक्ट्स में जाती हूँ, और बहुत ही दूर खेड़े में जाना पड़ता है। आप सुनेंगे ना लोगों को तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि दूर दराज इतने मतलब कहाँ पे, जहाँ पे लाइट नहीं होती थी, सड़कें आ गई हैं अभी,
और वो चाहते हैं 3-3 घंटे सफर करके बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी तक। और उनमें से ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे कोई लड़की कभी पढ़ी नहीं है, और ऐसे समाज है जहाँ से औरतें बाहर नहीं निकली है, उन्होंने आज 10 साल में इतनी प्रगति की है। और उनके सपने हैं कि अपने बच्चियों को हम पढ़ाएं, उन्हें अपना काम रोजगार करने का मौका, अवसर मिले। और ऐसे गांव में बसने वाले इतने सारे पिताओं हैं, उन माताओं को आप समझिए, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। हम और आप तो बात कर रहे हैं, उनकी आवाज बन के मैं आज कहना चाहूंगी कि हमारे सपनों को मत कुचलिए, कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत सकुशल अपने जगह से आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारे सपनों को प्लीज आप अपने ईगो या अपने किसी वजह से रोन दिए मत, क्योंकि हमारे बच्चे अभी अभी तो शुरू कर रहे हैं सपना देखना, और वो सपना देखने का हक हमसे मत छीनिए। बस इतनी बात मुझे कहनी थी, क्योंकि ये बात करने के लिए मैं आपसे जुड़ी हूँ आज। और ये आवाज उन सबकी है जिनको मैं याद कर रही हूँ अभी बोलते हुए, कि गांव के किसानों से वहां से आवाज आती है कि नहीं करो ऐसा हमारे साथ, हमारे बच्चे फलना फूलना चाहते हैं। Thank you so much, Maya. And I hope Rajasthan government is, thinks again about this, passing this bill, and कुछ ना कुछ इसको खत्म करेंगे और हमें medieval times में ना लेके जाएं तो अच्छा। Thank you so much. It was pleasure to talk to you. Thank you so much. Okay, Maya. Bye-bye.